एकेडमी में रेलीगेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो एक पनिशमेंट है फॉर अ कैडेट या फिर वो एक उसको बेहतर ऑफिसर बनाने का तरीका? इस रील को लास्ट तक देखिए एंड फिर अपने कमेंट्स दीजिए जो आपके मन से आते हैं। बात 2004 की है जब हम एकेडमी ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ 4 रेलीगेटेड वुमेन कैडेट्स साथ होती हैं और हमें ये बताया जाता है कि वी आर सपोज टू एड्रेस देम एज मैम, वी आर सपोज टू गिव देम फुल रिस्पेक्ट एंड अदर देन दैट सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है सो एज टू गाइड अस। अब आप सोचिए, अगर रेलीगेशन का मतलब फेलियर होता देन इंस्ट्रक्टर्स जो एकेडमी में हैं क्या उन रेलीगेटेड कैडेट्स को हमें गाइड करने की जिम्मेदारी देते? टू माई अंडरस्टैंडिंग रेलीगेशन का सिंपल मतलब है कि आपने एज ए कैडेट अभी वो बेंचमार्क लेवल अचीव नहीं किया है जो एक ऑफिसर बनने के लिए मस्ट है। दैट्स इट। And there can be numerous reasons for relegation. It can be like a cadet has not achieved a physical fitness level, okay, and maybe the cadet is weak in academics, or he or she has suffered an injury which has not healed up to now, or it can be a discipline issue also. All right. आप देखिए, अगर कोई कैडेट रूल फॉलो नहीं करता एंड एकेडमी उसको माफ़ कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है, देन क्या लर्निंग हुई? वो क्या सीखेगा? आप बताइए कि रूल्स तोड़िए और आपके साथ कुछ नहीं होगा, राइट? और अगर यही माइंडसेट लेके वो कैडेट आगे जाके आर्मी ज्वाइन करके ऑफिसर बनता है तो क्या सिस्टम सही से चल पाएगा? सी, अगर आप इसे एक पर्सनल एंगल से देखें, नज़रिए से देखें, तो आप फील करोगे एक कैडेट के साथ बहुत गलत हुआ, दैट ही और शी इज़ रेलीगेटेड, उसका ड्रीम जो है वो शैटर हो गया एंड उसकी बेइज्जती हो गई एंड सच लाइक थिंग्स। लेकिन ज़रा देश के नज़रिए से ये सोचिए कि आर्मी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ बेंचमार्क्स हैं जो कभी भी गिरने नहीं चाहिए। इमेजिन करिए एक ऐसा सिनेरियो जहां एक ऑफिसर, वीक ऑफिसर, बैटल फील्ड पे है, फ्रंट लाइन पे ट्रूप्स को लीड कर रहा है। एक ऑफिसर जिसको क्विकली डिसीजन लेना चाहिए, सेकेंड्स में ही इज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। एन ऑफिसर हु हिमसेल्फ इज नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ और उसको पूरी यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि उस यूनिट का डिसिप्लिन वो सुधारे। सो हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स है जहां पुअर ट्रेनिंग, पुअर लीडरशिप की वजह से बहुत सारे ऑपरेशंस फेल हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेलीगेटेड कैडेट्स। हुआ क्या? हमने उनको एज अ सीनियर रिस्पेक्ट दी एंड दे वर ऑल्सो नाइस टू अस, दे गाइडेड अस व्हेन देयर वाज अ नीड, है ना? कभी हमने उनको मोटिवेट किया, कभी उन्होंने हमें गाइड किया, कभी हमने उनकी वीकनेसेस पे उनको पुश किया, उनको मोटिवेट करके उनकी हेल्प करी एंड उनके साथ खड़े रहे। एंड रिजल्ट क्या रहा? उनमें से एक कैडेट पास्ड आउट एज जेयू, सीनियर अपॉइंटमेंट, ठीक है, एंड बाकी सबने भी अपने एरियाज ऑफ कंसर्न में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। सो एकेडमी का काम क्या है? आप सोचिए, एकेडमी का काम है कि जैसे आप आए हैं आपको वैसे ही जाने दे? नहीं, आप जैसे आए हैं आपको उससे बेहतर बनाना है एज एन ऑफिसर, राइट? एकेडमी चाहती है कि आप एक ऑलराउंडर ऑफिसर बने जो फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, एकेडमिक्स में एक्सेल करे एंड डिसिप्लिन भी हो। दैट मीन्स वो हर बेंचमार्क में खरा उतरे। एंड अगर इसी तरीके से आर्मी अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर करने लगे सो एज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी वन, तो जो आर्म फोर्सेस की क्वालिटी है ना वो गिरना शुरू हो जाएगी। एंड फिर जिस आर्मी के हम अपने दिल से रिस्पेक्ट करते हैं वो आर्मी वैसी रहेगी ही नहीं। दैट इज़ वाई आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से सोचनी चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू इमीडिएटली किसी डिसीजन पे आना, ये सब करना बंद करिए। और हाँ, देयर इज़ वन मोर एंगल अबाउट द इंस्ट्रक्टर्स। जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, मुझे लगता है एकेडमी में और ज़्यादा सीनियर एंड मैच्योर्ड इंस्ट्रक्टर्स आने चाहिए, बहुत जूनियर नहीं आने चाहिए, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। लोगों को अपने ग्रजेस बिल्कुल नहीं रखने चाहिए एज एन इंस्ट्रक्टर। दे शुड बी मैच्योर्ड इनफ एंड दे शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग अबव ऑल, ठीक है? उनको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है एंड एज गुड ह्यूमन बीइंग सोचते हुए ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है। एंड इसी तरीके से हमारे कोर्स ने ट्रेनिंग करी एंड सबसे अच्छा कोर्स इसलिए था बिकॉज हमारे साथ
जो भी लेडी कैडेट्स आई थी वो सारी पास आउट हुई, देयर वाज नन रेलीगेटेड। हमने एक दूसरे के साथ कभी कंपटीशन नहीं रखा, बल्कि इनफैक्ट एक हेल्दी कंपटीशन के एनवायरनमेंट में एक दूसरे को पुल किया एंड एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करें। एंड दिस इज द रियल थिंग विच वी हैव लर्नड इन एकेडमी। एंड यू नो, अब सोचती हूँ तो लगता है कि रेलीगेशन इज नॉट अ फेलियर, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू पुल देमसेल्व्स अप टू दैट लेवल विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एन आर्मी ऑफिसर, जहाँ एक आर्मी ऑफिसर अपने कंधों पे अपने देश की जिम्मेदारी रख सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एकेडमी की एंड सर्विस से रिलेटेड रील्स बनाऊं एंड सच्ची कहानियाँ आपको बताऊं, शेयर करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।